हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी ज्ञान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा के विषय में ये थे। तो फिर अब चलते हैं, हम आप लोग आगे मुंडको उपनिषद को देखते हैं। देखिए, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडको उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते की चर्चा है। किसमें? तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किस नागरी में अंकित है? देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की सदैव ही विजय होती है। क्या? सत्य की सदैव ही विजय होती है। देखिए, सत्य को आप छिपा जरूर सकते हैं, लेकिन ये उजागर होकर ही रहता है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रपटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये जो है ना, इसको राष्ट्रपति पर लाने के लिए मदन मोहन मालवीय का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखिए, अब जालोप उपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। किसकी? तीनों है। देखिए, जो है ना, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों की चर्चा है जालोप उपनिषद में। आलोप उपनिषद की रचना अकबर के साथ के समय हुई थी। यह सबसे बाद का उपनिषद है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाद का उपनिषद कौन होगा? तो आलोप उपनिषद। और ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किसमें है? तो जालोप उपनिषद में। कठोर उपनिषद में क्या है? पीछे हम लोग पढ़ लेते हैं। कठोर उपनिषद में है यम और नचिकेता के विषय में है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। किस लिपि में अंकित है? देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है बताइए? सत्य की सदैव ही विजय होती है। किसकी? सत्य की। हाँ, चलिए अब देखते हैं स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य से प्राचीन राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? स्मृति साहित्य से। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कौन स्मृति में? तो विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे आता है मनु स्मृति। मनु स्मृति, इसमें क्या है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति में क्या है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। मनु स्मृति को क्या कहा गया है? धर्मशास्त्र कहा गया है। देखिए, मनु स्मृति में ऊंची जाति को जो है ना वरीयता दिया गया है और दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। यही है मनुस्मृति का एक कारण की जो है कि उसमें ऊंची जाति को सबसे ऊपर दिखा दिया है और दलित और महिला को नीचे दिखाएगा। अब विवाह के लिए उम्र कितना है पुरुष की? 25 वर्ष और लड़की की बताइए। देखिए, लड़की का ही 12 वर्ष बताया गया है। इसमें जो है ना मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। कितने प्रकार की चर्चा? 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है मनुस्मृति में। विवाह संस्कार की संख्या कितना है बताइए? संस्कार की संख्या जो है ना कितनी है? तो 16 है। 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16। दाह संस्कार कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार। दाह संस्कार कौन है? अंतिम संस्कार। अब देखिए, ये 16 संस्कार में कौन कौन संस्कार आते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका गर्भाधान संस्कार, एक है दूसरा है आपका पुंसवन संस्कार, तीसरा है सिमनतोयन संस्कार, चौथा है आपका जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्कर्म संस्कार और सातवां है आपका अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार। जो देखिए, मुंडन जो होता है ना बच्चे लोग का, वही है। नौवां है क्या आपका? विद्यारंभ संस्कार। 10वां है कर्ण वेदी संस्कार। देखिए, 10वां संस्कार क्या है? कर्ण वेद संस्कार। इस संस्कार में बच्चों के कान छेदे जाते हैं 10वां में। देखिए, 11वां आपका यज्ञोपवीत संस्कार है। 12वां है आपका वेदारंभ संस्कार। 13वां है आपका केशांत संस्कार। 14 है समावर्तन संस्कार। 15वां है विवाह संस्कार। 16वां है अंत्योष्टि संस्कार यानी श्राद्ध संस्कार। तो इस 16 संस्कार को देख लिया हम लोग। कितना है संस्कार की संख्या? कितना है? 16। अब चलिए सबका वर्णन को देख लेते हैं। देखिए, पुष्पवन संस्कार, भावी माता के आहार आचार व्यवहार चिंतन भाव सभी को उत्तम एवं संतुलित बनाने का प्रयास किया जाए। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को
और श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने का संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करते हैं। उसके लिए अनुकूल वातावरण का भी निर्मित किया जाता है। देखिए आप बताएं सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। क्या अभिप्राय है इसका? सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती है। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में हो जाता है। ये कौन सा संस्कार था? सीमांतोन्नयन संस्कार। देखिए चौथा होता है आपका जात कर्म संस्कार। 5वां आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार तो आप लोग जानते ही हैं कैसे किया जाता होगा, किया जाता है। देखिए छठा आपका निष्क्रमण संस्कार, बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। क्या इसमें क्या है? सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। किसमें? निष्क्रमण संस्कार में। अन्न प्राशन, देखिए आप 7वां आपका अन्न प्राशन संस्कार। ये अभी जो है ना बहुत ही प्रचलित हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी अन्न प्राशन संस्कार। 8वां आपका मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। जो है ना शिशु का बाल जो है ना पहली बार इसमें उतारा जाता है। विद्यारंभ संस्कार, यह जो है प्राचीन काल में इस संस्कार से शिशु की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती थी। किस संस्कार से? तो विद्यारंभ संस्कार से। मुंडन संस्कार से क्या होता है? इस नाम से ही पता चलता है कि सिर का मुंडन होने की बात हो रही है यहाँ पे। तो चूड़ाकर्म संस्कार भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या करता है? शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। ये सब देखते हैं ना अभी क्या छठ पूजा के दिन में ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुंडन बहुत होता है छठ पूजा में। कर्ण वेधन संस्कार, इस संस्कार में बच्चे के कान जो है छेदे जाते हैं, इसी कहते हैं क्या? कर्ण वेधन संस्कार। अब देखिए आपका आता है यज्ञोपवीत संस्कार। क्या? 11वां आपका यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। क्या? उपनयन संस्कार भी है और जनेऊ पहनाया जाता है। उपनयन संस्कार इसके 2 अर्थ है। कौन कौन? उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी। मुंडन और इस संस्कार के अंग होते हैं। इस संस्कार के क्या होते हैं? अंग होते हैं। वेदारंभ संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। क्या है? ज्ञानार्जन से संबंधित है। यह संस्कार वेद का अर्थ होता है। क्या होता है यह संस्कार? वेद का अर्थ होता है। ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। इस संस्कार का क्या अभिप्राय है? इस संस्कार का अभिप्राय क्या है? ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करना। क्या करना है? ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना। देखिए 13वां है आपका केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। केशांत संस्कार जो है ना कहाँ संपन्न किया जाता था? गुरुकुल में। वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर, किसका? वेद का ज्ञान जो है प्राप्त कर लेने के बाद यह संस्कार आचार्य के समक्ष संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। आपका देखिए ये 14 है समावर्तन संस्कार। क्या? समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। जब गुरुकुल में पढ़ाई अपना पूरा कर लेता था शिष्य, तो यह जो है ना ये विदाई लेने के लिए यह संस्कार को किया जाता था। अब देखिए 15वां आता है आपका विवाह संस्कार। परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग शक्ति मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। अब देखिए सबसे 16वां और सबसे अंतिम यही है, मतलब अंत्योष्टि संस्कार, जिससे कि श्राद्ध कहते हैं। ये श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से, देखिए यह जो है ना हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। क्या? 16 संस्कार में से ये जो है ना एक संस्कार। अपने माता पिता का ही चारों ओर चक्कर लगा लिया। इससे क्या जाहिर होता है कि माता पिता कौन है? प्रथम देवता है, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे देखिए इष्ट भगवान में आते हैं आपका नाना प्रकार के कष्ट और श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहते हैं। देखिए अभी जो हम लोग, सच बात है कि पूजा पाठ कम करने लगा,
पहले जो है बहुत आदमी पूजा करते थे और उस समय उतना आदमी नास्तिक नहीं था, धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो उस प्रकार से जो है ना धर्म की हानि भी हो रही है और ये आगे चलकर बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा इसका। इस प्रकार यहाँ देखिए साफ ही लगा था कि नई पीढ़ी अभी जो है ना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। यहाँ देखिए फिर से हम इसको आपको रिपीट कर देते हैं, क्या कहता है। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं जिनका हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन अब जो नया पीढ़ी आ गया है बिल्कुल ही जो है ना छोड़ दिया है, मानता ही नहीं है। इसी कारण है ना भगवान कुल या कुल देवी कुल देवता जिन्हें उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, यानी कि आप कुल देवी अपना जैसे का कष्ट आपके जो नाना प्रकार का कष्ट देता है, श्राप देकर उन्हें जो अपनी उपस्थिति का आभास कराता है कि हम है तो मेरा सही से नहीं श्राद्ध कर्म हो, या बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया जो है श्राद्ध कर्म में छूट जाती है। इस कारण से जो है ना उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाता। इस कारण से वो जो है ना श्राप देकर यहीं विचरण करता है तो उसको उपस्थिति का आभास कराते हैं। हाँ देखिए आपका दूसरा है ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए हैं, वंश वृद्धि की, उन ऋषि का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। पहले जो है ना यह सब होता था कि आप किस गोत्र से हैं, तो सप्तऋषि में से ऋषि सभी का, जैसे कि पंडित में आता है कश्यप, अगर जो अपना गोत्र नहीं जानते हैं तो सीधा कश्यप कर सकते हैं, क्योंकि कश्यप अधिकतर जो है ना कश्यप की ही संतान। इस कारण से जो अपना गोत्र नहीं जानता है वो कश्यप बोलता है। और आप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है, इसलिए कभी भी जो है ना श्राद्ध कर्म को मजाक में नहीं लेना चाहिए और हर प्रकार से विधि विधान से उसको करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बहुत खर्चा भी हो, ठीक मतलब उसका जो नियम कानून होता है ना वो होना चाहिए। देखिए साफ वेद में लिख चुका है कि ऋण में क्या क्या, कि घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। अगर होने वाला भी रहता है तो उसको किसी न किसी बहाना से किसी थ्रू वो डाइवर्ट कर ही देता है। इसको जहाँ तक ये लिखा हुआ है जो ये कहता है ऋण, इसलिए उनका श्राप जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहता है। तो अब चलिए तीसरा देखते हैं पितृ। पिता पक्ष के लोगों जैसे कि बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन छाया देता है, हमारी ज़िंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। क्या करता है, अंतिम समय तक जो है हमारे दुखों को खुद। पर आज इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि इस ऋण को सबसे अहम माना गया है। देखिए फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ समझ के, और आप लोग देख लीजिए। पिता पक्ष के लोगों जैसे कि बाबा हो गया, ताऊ हो गया, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन पे जो है ना को प्रभावित करता है। 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता पिता हमें आकाश की तरह छाया देते हैं। देखिए यहाँ क्या फिर पिता का वर्णन कहा गया कि आकाश की तरह छाया देता है, हमारा ज़िंदगी भर पालन पोषण करता है, अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज की इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? एकदम नहीं, सही बात है, नई पीढ़ी नहीं करे। पितृभक्ति जो है ना करना मनुष्य का धर्म है, मतलब पिता का पूजा करना मनुष्य का धर्म है। पिता हो गया, मातृ हो गया, माता को मातृ कहते हैं, मातृ हर प्रकार से धर्म होता है। पुत्र धर्म, पिता का भी धर्म होता है कि वो अपने सही से परवरिश कर सके अपने बाल बच्चा को सही ढंग से। पर हर श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाना, ये जीवन भर कष्ट को उठाना। इस प्रकार से जो है ना कि मतलब अपने पूर्वजों का नहीं करने से ये सब जो है ना होता है, अहम माना गया है इसमें। पुरुषार्थ देखिए, चलिए आगे देखते हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चलिए पहला पुरुषार्थ देखते हैं, धर्म। प्राचीन काल में ही भारतीय ऋषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया था। धर्म का विवेचन करते समय समझाया गया कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि हो। धर्म कोई उपासना पद्धति ना होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है। यह दिखावा नहीं, दर्शन है, यह प्रदर्शन नहीं है। क्या है? यह प्रदर्शन नहीं है।
ये चिकित्सा है। मनुष्य देखिए ये क्या है, ये चिकित्सा है। मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की है। यह स्वयं दोबारा स्वयं की खोज की है, मतलब स्वयं द्वारा स्वयं की खोज की है। क्या है यह? स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म जो है ना, ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म आदमी को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है। देखिए धर्म जो है ना क्या करता है, आदमी को, मनुष्य को जो है ना पशु से मानव की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन के अनुसार चलना धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। यह वास्तविक स्वरूप है, लेकिन इस कलयुग में अभी ये सब बहुत कम हो गया है। यहाँ पे है कि कैसे एक दूसरे को लूटे खाए, यही हो रहा है। देख भी रहे हैं आप लोग कि कैसे कलयुग में किस प्रकार से कलयुग का प्रभाव इंसान पे पड़ा हुआ है। भाई भाई का नहीं हो रहा है पिता पुत्र का नहीं, पिता तो पुत्र का होता ही है, लेकिन पुत्र पिता का नहीं हो रहा। बहुत सारे भाई बहन का नहीं हो रहा है। बहुत बहुत सारे विडंबना देखने को मिल रहा है। इसलिए धर्म के विषय में जो कहा गया है कि मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है। यह जो धर्म क्या, स्वयं द्वारा। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म से ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म आदमी को मनुष्य से देखिए हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। क्या? हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। अगर आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका पूरा जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, अगर सब भगवान को प्रसन्न, लेकिन आपके हृदय शुद्ध है ही नहीं, हृदय में छल कपट प्रपंच भरा हुआ है, तो वो थोड़ी ना आपका धर्म पुरुषार्थ कहलाएगा। वो तो उनका हानि है, क्योंकि आपके मन में उसका पूजा करके भी उसका फल नहीं मिलेगा। और इसलिए हृदय में हमेशा पवित्रता रखना चाहिए और किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हो तो उसे मदद कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत है उसे तो मदद करना चाहिए। पर आज के ज़माने में ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी इंसानियत है पृथ्वी पर, जो कि बहुत सारे का जीवन व्यतीत हो रहा है और चल भी रहा है। संतुलन में रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। कोई भी चीज़ असंतुलन होने के कारण ही बढ़ता है। इसलिए पृथ्वी पर संतुलन होना चाहिए। एक कुछ भी नहीं है, रहना चाहिए। एक पलड़ा देखते हैं तराजू का, दो पलड़ा होता है, एक नीचे एक ऊपर रहता है। इस प्रकार धर्म का भी पलड़ा है। पुण्य भारी हो जाता है, पाप पुण्य की अधिकता अधिक हो जाती है, तो पाप जो है ना उसको, पुण्य की अधिकता अधिक होने के बाद पाप जो है सो संतुलन में लाने के लिए वो अपना कार्य आरंभ कर देता है। और जब अर्थ, धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का, अर्थ के बिना, धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता। सही बात है। अर्थ के बिना तथा धन के स्तर उनका निवास होता है, जिसे अनिमस कहते हैं। अनिमा किसके कहते हैं, के लिए कहते हैं? पुरुष के लिए। और अनिमस कहते हैं मोक्ष। एक दार्शनिक शब्द है। क्या है मोक्ष? एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का क्षय होना। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार क्षय मतलब मोह का भंग हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे किसी चीज़ पर मोह आ जाता है, देखते हैं ना, उसे लालच बन कर, इसी को मोह कहते हैं। आकर्षित होना, कोई भी चीज़ पर फोकस करना, आकर्षित होना, उसे पाने की चाह रखना ही जो ना मोह कहलाता है। शास्त्र और पुराण के अनुसार, शास्त्र और पुराण के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट ही जाना मोक्ष है। इसे विमोक्ष, विभुक्ति एवं मुक्ति भी कहा जाता है। इसे क्या? विमोक्ष, विमुक्ति और मुक्ति भी कहा जाता है। मोह का क्षय होना। देखिए आश्रम की संख्या कितनी है? आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल ब्रह्मचर्य शिशु अवस्था कहते हैं। देखिए आश्रम यहाँ दिए, तो आश्रम की संख्या कितना है? 4 है। चलिए फिर से टॉपिक को दोहराते हैं। आश्रम की संख्या कितना है? 4। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल ब्रह्मचर्य या शिशु अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष के, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को। पहला देखिए ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष, ये गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है। दूसरा गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, परिवार के साथ वैवाहिक जीवन। देखिएगा तो फिर से तीसरा नंबर जो है वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष तक, ये सामाजिक तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करने का है। चौथा है सन्यासी जीवन, 75 ईयर में ये जो वन में तपस्या के लिए जा सकते हैं। यही आपका आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक सन्यासी जीवन।
सबका कैटेगरी बना हुआ है कि कब से कब तक क्या होगा। जैसे आपसे पूछेगा आश्रम की संख्या कितनी है, तो 4। ब्रह्मचर्य हो गया आपका, गृहस्थ जीवन हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सन्यासी जीवन हो गया, यही सब है आश्रम में। महाकाव्य देखिए, अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या कितना है, 2। रामायण और महाभारत। वाल्मीकि जिसकी रचना रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने प्रारंभ की, इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। रामायण में 7 खंड है, जिसे कि हम कांड भी कहते हैं। सबसे बड़ा क्या है इसमें, युद्ध कांड है। रामायण में सबसे बड़ा युद्ध कांड, और सबसे महत्वपूर्ण कौन कांड है, सुंदर कांड। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की। किसकी रचना वाल्मीकि ने की, रामायण की। देखिए एक याद रामायण महाभारत की पृथ्वी कितना, देखिए पृथ्वी है नहीं, ये पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी पर आइए सबसे बताइए कि ये पृथ्वी में सबसे बड़ा क्या होगा, पृथ्वी का व्यास है ना होगा जी। हाँ, तो पृथ्वी का व्यास बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, दूसरा में देखिए आपका। चलिए हम दूसरा दिखाते हैं। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने प्रारंभ की। किसने, ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने रचना की इसकी। इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में जो है 24,000 श्लोक है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। किसे, इसको जो है ना, रामायण को गुप्त काल में पूरा किया गया था। एकदम मोस्ट है यहाँ पे, रामायण को किस काल में पूरा किया गया, गुप्त काल में। आगे कभी कभी क्वेश्चन में यह पूछ देता है कि रामायण में श्लोक की संख्या कितना था, तो अभी 24,000 श्लोक है, पहले 12,000 थे। सबसे बड़ा कौन कांड है, युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड कौन है, युद्ध कांड। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर कांड कौन है, सबसे बड़ा युद्ध कांड है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन कांड है, सुंदर कांड। सबसे बड़ा युद्ध कांड और सबसे महत्वपूर्ण सुंदर कांड है। महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास ने। किसने, देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन, अभी बताएं ना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोला है, ये पृथ्वी का गोला जो है ना, विश्व, ये देखिए यह पृथ्वी हो गया, माफ कीजिए, देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। और इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, इसका व्यास होगा सबसे बड़ा। और तो इसलिए नहीं इसका नाम रखा गया महाभारत का। तो महाभारत की रचना किसने किया, वेद व्यास, क्योंकि इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या नाम था प्रारंभिक नाम इसका, जय संहिता। किसका, महाभारत का, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में कितना श्लोक, महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है, पर्व। इसमें कुल कितना पद है, 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्वत में भागवत गीता तक यह गीता कहा जाता है। महाभारत के खंड को क्या कहा गया, पर्व कहा गया। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म एवं भागवत गीता यह गीता कहा जाता है।